विकास भी जरूरी है, लेकिन वह किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को तो हम खराब कर दें और विकास की अवधारणा को फलीभूत करें तो अंततः इंसान को मरना ही है। यहाँ अमर होने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं आता। इसलिए प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति का संवर्धन वो हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे शास्त्रों में भी प्रकृति के संरक्षण के कई सारे उपाय दिए गए हैं। आज केशव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोपाल सर, जो कि आपके सानिध्य में, आपकी छत्र छाया में निरंतर फल फूल रही है। ये गांव शिक्षित हो रहा है, विकसित हो रहा है। इस गांव से निकलने वाली प्रतिभाएं इस राष्ट्र के निर्माण में अपना गुरुत्व दायित्व निभा रही है। चाहे हम खेती किसानी की बात करें, पढ़ा लिखा किसान होगा तो अपनी खेती और फसल को और उन्नत करेगा, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो भी पीता है वो दहाड़ता है। तो वहाँ जहाँ पर एजुकेशन नहीं है वहाँ जाकर के देख ले, और वहाँ जाकर के देखे जहाँ पर एजुकेशन है। तो जहाँ पर पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है, वहाँ पर तर्क है, वहाँ पर हमारी समस्याएं हमें पता चलती है। हमें गूंगे नहीं तैयार करने, हमें रोबोट तैयार नहीं करने हैं, हमें सोचने समझने और अपने सामर्थ्य को विकसित करने वाले बच्चे तैयार करने हैं, जिनको विवेक जागृत हो जाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमें कोई बरगला नहीं सके, हमें कोई भरमा नहीं सके, हमें कोई भ्रमित नहीं कर सके। हम अपने हक के लिए तो उठते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों के लिए थोड़ा उदासीन होते हैं। जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां वे बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। आपकी बाजुओं का दम थम दिखा दीजिए। आप गड़ाहट बता रही है कि आज गोपाल सर ही नहीं, डूंगरगढ़ और बीकानेर तक आपकी तालियों की आवाज सुनाई दे रही है। आसमान आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। और मैं एक बात और बता दूं, हमारी माताएं बहनें भी सामने बैठी हैं। आज स्वागत में खिचड़ी का पेड़ दिया जा रहा है। आमतौर पे तो कोई गुलदस्ता होता है जहां पर फूलों को तोड़ करके उस गुलदस्ते को सजाया जाता है, लेकिन आज इन मेहमानों को खिचड़ी का पेड़ इसलिए दिया जा रहा है कि आज के इस आतिथ्य में, आज के कार्यक्रम में ये यादें, जैसे जैसे आप इस खिचड़ी को बोएंगे, बढ़ेंगे, ये खिचड़ी आपके सामने बढ़ेगी, वैसे वैसे हर दिन आपको केशव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी का ये एनुअल फंक्शन उड़ान याद आता रहेगा कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। किसी ने कहा कि मिलेगी मंजिल उन्हें, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, लेकिन रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अतिथियों का स्वागत क्रम से माननीय डायरेक्टर सर कर रहे हैं। और मैं बता दूं, देखिए गोदारा जी एक चिकित्सक होने के नाते करीब करीब यहाँ इस पूरे क्षेत्र में ही एक मसीहा की तरह है। और वैसे भी हम कहते हैं डॉक्टर जो है वो धरती का भगवान होता है। जब भी कोई बीमार हो जाए तो सीधे अस्पताल और डॉक्टर के पास ही जाता है, और डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करता है उस रोग को, उस रोगी को ठीक करने का, उसे आरोग्य देने का, उसको स्वास्थ्य देने का। और आज गोदारा जी स्वयं अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से और अपने कौशल से इस पूरे व्यक्तित्व में वो सारी चीजें हमें नजर आती हैं जिन्हें हम ईश्वर तुल्य या देवदूत कह सकते हैं। सभी मेहमान जो हैं वो आज हमारे बीच में हैं, और आदरणीय डायरेक्टर राम निवास जी के हाथों से उनका सम्मान और अभिनंदन किया जा रहा है। साफा ये खिचड़ी का छोटा सा पौधा आपको दिया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस खिचड़ी को लगाएंगे और ये खिचड़ी वक्त के साथ में पनपेगी। राज्य वृक्ष के रूप में खिचड़ी को बचाने का संकल्प यहाँ के लोगों ने लिया, और सरकार को झुकना पड़ा, और पूरे राजस्थान में खिचड़ी की कटाई बंद करने के आदेश सरकार को करने पड़े। ये हमारे पेड़ की ताकत है, ये पर्यावरण
प्रेमियों की ताकत है। ये हम सब लोग जो प्रकृति से प्यार करते हैं, जो पेड़ों से प्यार करते हैं, जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनको पता है कि पेड़ क्या होता है। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। पेड़ है तो मृदा का अपरदन रुकता है, जंगलों का फैलाव रुकता है, यह भूमि को उर्वर बनाता है और जहां पर भी खेती होती है वहां उस भूमि को उपजाऊ बनाता है। आज इसके जितने उपयोग हैं, आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता कि खेजड़ी किस उपयोग में आती है, और इसीलिए खेजड़ी को समय समय पर अलग अलग पर्व और त्योहारों पर पूजने की परंपरा भी है। हमारी माताएं बहनें रौली, मौली, कुमकुम और यहाँ तक कि आरती भी उतारती हैं। और यही कारण है, किसी को कोई यूं ही भगवान का दर्जा नहीं मिलता, कोई किसी को यूं ही नहीं पूज लेता, कोई तो बात होती है तब वो पूजनीय बन जाता है। आदरणीय मुंद्रा जी का स्वागत किया जा रहा है और उसके साथ साथ हमारे बीच में हमारे मेहमानों का आगमन और आपकी मौजूदगी और आपकी उपस्थिति। थोड़ा सा बेस बढ़ा दे, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे इसका यार, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे। मेरी आवाज आ रही है ना आप सब लोगों को? कहाँ तक आ रही है मेरी आवाज? पीछे तक आ रही है क्या? पीछे तक हाथ खड़े करके बताएं मेरी आवाज आ रही है? तो फिर एक बार ताली और बजा दीजिए। अरे वाह! दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, और ये दिल का सूना साज नहीं, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे गोपाल सर में शानदार बच्चों के कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से एक सांस्कृतिक महोत्सव जिनमें शौर्य, संस्कृति और समर्पण की धारा विरल बह रही है। बहुत इत्मीनान के साथ विद्यालय परिवार की ओर से मेहमानों का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। और बच्चे अब एक बार और तालियां बजा दीजिए अतिथियों के लिए। धीरे धीरे आप सबका घरों से निकलकर यहाँ इस कार्यक्रम स्थल तक आना ये बात बता रही है कि हाँ, इस कार्यक्रम के लिए क्या गजब का क्रेज है। और हमारे राजस्थान में इससे पहले एक आंदोलन और चला, खेजड़ी से पहले अरावली बचाने का आंदोलन चला। कैसे कैसे आदेश कर दिए जाते हैं कि साहब 100 मीटर की कोई पहाड़ी है तो उसे पहाड़ी माना जाएगा, 100 से 99 भी होगी तो उसे आप काट सकते हैं। ये तुगलकी आदेश भी प्रकृति के प्रेमियों ने। देखिए, सभी का स्वागत और सत्कार जो कराने का कार्य है वो रंगो जी करवा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पूरे कार्यक्रम के लिए जो मंच संचालन का कार्य है वो इनको करना है, तो इनका सर्वप्रथम जो है वो स्वागत सत्कार होना चाहिए था। फिर भी चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं आदरणीय रामनिवास जी से आग्रह करूंगा कि आप श्रीमान ज्योतिप्रकाश जी रंगा साहब का माला और साफा पहनाकर जो है वो स्वागत करें। देखिए, जब भी केवीएम स्कूल गोपाल सर का जब प्रोग्राम कोई हुआ है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम जब भी हुआ है, तो रंगो जी ने अपनी सेवाएं जो है वो बड़े मन से दी है, और इन्हीं से ये संपूर्ण कार्यक्रम जो है उनमें 4 चांद जो है वो लगते हैं। खेजड़ी का पेड़ देकर स्वागत सत्कार किया जा रहा है रंगो जी का। तो अब इनकी सेवाएं जो है वो लगातार अब जारी रहेगी मंच से। एक बार और मेरे लिए तालियां बजा दीजिए ना। धन्यवाद। कई बार होता है, मैं निवेदन करूंगा सर सभी आप अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः जोरदार तालियां सभी अतिथियों के लिए। तो पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पेड़ नहीं काटेंगे तो अपने आप लग जाएंगे। बहुत सारे फल गिरेंगे, बीज गिरेंगे, आसपास पेड़ उग जाएंगे। सब नदियां खराब मत करिए, पानी को मैला मत करिए, लेकिन मैं आपको कहता हूं आप नदियों को मैला करना बंद कर दीजिए, नदियां अपने आप पानी को साफ कर देंगी। क्योंकि बहता पानी निर्मला, जो चलता हुआ पानी होता है वो हमेशा निर्मल होता है। इसलिए नदियों को साफ करने की जरूरत नहीं है। नदियों को मैला करना बंद कर दीजिए, नदियों को गंदा करना बंद कर दीजिए, नदियां अपने आप साफ हो जाएगी, नदियां खुद ब खुद साफ हो जाएगी। आइए आगे बढ़े। एक और कार्यक्रम, जब राजस्थान में थोड़े ही टाइम पहले एक बड़ा आंदोलन चला, सेव अरावली,
सभी ने सोशल मीडिया पर अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टा पे डीपी लगा दी सेव अरावली, और ये वो जुनून था और उसी से प्रेरित हुआ जब खेजड़ी के लिए भी लोग जागरूक हुए, बीकानेर में गोचर को लेकर के भी आंदोलन हुआ। हम बार बार बात करते हैं, इंसान को मकान चाहिए लेकिन इंसान को खाने के लिए अन्न जी चाहिए, खाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। सेव अरावली, अरावली हमारे यहाँ की लाइफ लाइन है, राजस्थान में बढ़ते रेगिस्तान को रोकने का आधार है और हजारों वर्ष पुरानी ये अरावली की पर्वत श्रृंखला हमारे राजस्थान की आन बान और शान है। आइए हम पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में इन बच्चों के साथ आगे बढ़े और एक महत्वपूर्ण संदेश इन बच्चों के माध्यम से भी हम सबको दिया जा रहा है। जब भी हमें अवसर मिले हम प्रकृति के संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाएं, न कि प्रकृति को खत्म करने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। लालच बुरी बला है, लालच में आकर प्रकृति का नुकसान न